अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10C और एक्सरसाइज 10C जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं रीड कर लेता हूं। द फिगर शोज अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सॉलिड क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशन हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर विद अ हाफ ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली कार्व्ड आउट ऑफ इट। तो हमारे पास स्टूडेंट एक हाफ ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये जो है एक सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन ये एक हाफ ऑफ सिलेंड्रिकल शेप है। ये हाफ ऑफ सिलेंडर जो है इस सॉलिड पीस के अंदर से रिमूव कर दिया गया, यानी इसमें से जो है यहाँ पे ये पीस जो है ये कटा हुआ है, ठीक है, या रिमूव कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड में से ये हाफ ऑफ सिलेंडर जो है ये पीस जो है इससे रिमूव कर दिया गया और इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है इसका वॉल्यूम एंड सेकंड नंबर पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले तो एक शेप है क्यूबॉइड, ठीक है, जिसकी हमारे पास वेड्थ लेंथ और ये हमारे पास हाइट 7 सेंटीमीटर के बने। सबसे पहले तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई वेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इससे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस पूरे क्यूबॉइड का एरिया। ओके, तो इस फार्मूला से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम से अब हम माइनस कर देंगे हमारे पास ये जो हाफ ऑफ सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, लेकिन चूंकि ये हाफ ऑफ सिलेंडर है तो इसलिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ फुल क्यूबॉइड, उसमें से माइनस कर देंगे ये हमारे पास जो हाफ सिलेंडर जो हमने पार्ट जो है इससे रिमूव कर दिया है। फुल सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसको 1/2 से यानी हाफ कर देंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने से ये हाफ हो जाएगा। अब इसके वॉल्यूम से पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ सिलेंडर जो है यानी ये जो है ये सारा वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये जो हमारे पास क्यूबॉइड है गिवन इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास 12, विड्थ आ जाएगी 10, हाइट आ जाएगी 7, तो आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7। ओके, इसमें से माइनस कर देंगे 1/2, पाया आ जाएगा हमारे पास 3.14 और आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये हमारे पास है डायमीटर 4, तो रेडियस क्या आ जाएगा, देखिए रेडियस आ जाएगा d/2 यानी 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे r 2 सेंटीमीटर उसका स्केल, और h क्या आ जाएगी हमारे पास, h देखें यो h देखें जो हमारे पास इस क्यूबॉइड की लेंथ है यही हमारे पास इसकी भी हाइट आ जाएगी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट बनती है जो कि 12 बनती है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 12 से। ओके, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास फार्मूला की वजह से जो है अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसका वॉल्यूम। ओके ओके, तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 840, और इसके बाद हम यहाँ पे इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/2 यानी 0.5 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। इन चारों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 75.4। ये 75.4 जो है ये हमारे पास इन सब को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसके बाद हम 840 से माइनस करते हैं 75.4, ठीक है, तो इसको माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 764.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लें तो 765 सेंटीमीटर क्यूब ही इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका वॉल्यूम। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में जो है स्टूडेंट हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट सरफेस कौन सी है, हमारे पास एक ये सरफेस है, ठीक है, एक ये सरफेस है, ठीक है, एक ये सरफेस है, फिर एक ये सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ठीक है, एक सिलेंडर की, फिर एक ये सरफेस है, ठीक है, फिफ्थ सरफेस। अब ये जो हमारे पास सरफेस 1 है इसी तरह की एक सरफेस हमारे पास बैक साइड पे है, ठीक है। ये जो हमारे पास राइट साइड पे है सरफेस 5, ठीक है, ये जो है
इसी तरह की सरफेस एक इसकी लेफ्ट साइड पे है, तो जब भी फाइंड करेंगे ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास ये दो सरफेस हैं, ये दोनों सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो लेंथ है ना वो क्या है 10, 10 में से माइनस कर लें हम ये 4, और इसके अलावा इस फिगर के अंदर ये मार्क जो हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेंथ सेम है। टोटल है 10 और मिड में माइनस कर दें 4, बाकी बचा 6 जो कि 3 इधर और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है ये लेंथ आ जाएंगी। ओके, इस लेंथ के बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम इस लेंथ को लेके इसका सरफेस एरिया भी इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये 2 एंड 3, ये नंबर 2 एंड नंबर 3 वाली सरफेस, ठीक है। सबसे पहले जो है फार्मूला इसका जो हम बनाते हैं, सबसे पहले हम इस सरफेस की बात करते हैं। ये जो सरफेस 1 है इसी तरह की एक सरफेस हमारे बैक साइड पे भी है। तो इस सरफेस का हम एरिया देखें तो ये आ जाएगी इसकी लेंथ 7, विड्थ आ जाएगी 10, तो आ जाएगी हमारे पास। तो फार्मूला मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इस शेप की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 10, विड्थ आ जाएगी 7, तो आ जाएगी 7 इंटू 10, ठीक है। ये लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगी। अच्छा, अब इस एरिया में से हमने माइनस करना है ये जो हमारे पास हाफ ऑफ सर्कल बन रहा है, हाफ ऑफ सर्कल, ये एरिया माइनस करना है क्योंकि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये एरिया जो है हम इस हाफ ऑफ सर्कल का माइनस करना है। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ सर्कल आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो माइनस कर देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। यूं स्टूडेंट हमारे पास ये पूरा एक रेक्टेंगल शेप आ जाएगी 7 इंटू 10, इसका एरिया आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे हाफ ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, इसका हाफ करेंगे तो 1/2 से हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको माइनस कर देंगे इसके एरिया से, ठीक है। टोटल एरिया जो था उसमें से ये हाफ ऑफ सर्कल यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसके ना फिर हम इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये जो हमारे पास सरफेस आई है इसी का एरिया इसी तरह की एक सरफेस हमारे इसके बैक साइड पे भी है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास सरफेस 5, ठीक है। सबसे पहले 5 सरफेस है इसको फाइंड कर लेते हैं। 5 जो सरफेस है ये प्योर एक रेक्टेंगल शेप है जिसकी लेंथ कितनी है 12 और विड्थ कितनी आ रही है ये 7 आ रही है, ठीक है। देखें ये 7 है ना, यही विड्थ इसकी आ जाएगी 7, तो 7 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास इस सरफेस का एरिया आ जाएगा सरफेस 5 का। सरफेस 5 की तरह ही एक सरफेस हमारे इसकी लेफ्ट साइड पे भी है, तो लिहाजा इसके एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये जो एरिया ना ये प्लस होगा, ठीक है, इसके सरफेस एरिया में, तो लिखूंगा प्लस, तो इसका एरिया आ जाएगा 7 इंटू 12 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्यों, ये जो एरिया है इसी तरह का एक एरिया हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी है। ओके, तो यूं स्टूडेंट हमारे पास इस और फ्रंट बैक और राइट लेफ्ट वाली सरफेस का एरिया आ गया। अब हम फाइंड करते हैं हमारी जो टॉप सरफेस है। टॉप पे जो सरफेस है देखा जाए तो हमारे पास एक ये रेक्टेंगल शेप बन रही है, एक ये रेक्टेंगल शेप बन रही है, ठीक है। यानी एरिया 2 और एरिया 3 हम फाइंड करते हैं। ये देखा जाए तो रेक्टेंगल शेप जो है इसकी ये आ जाएगी विड्थ, ये आ जाएगी लेंथ, लेंथ कितनी है 12, तो ये 12 जो है इसकी लेंथ आ जाएगी और ये इसकी विड्थ आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 12, ये भी सेम होगा 3 मल्टीप्लाई इसकी भी लेंथ क्या है 12, तो 3 इंटू 12 इसका एरिया, 3 इंटू 12 इसका एरिया, तो 3 इंटू 12 करके ना इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसका भी एरिया आ जाएगा, इसका भी एरिया आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्लस 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 से ना ये इस 3 शेप का एरिया आ जाएगा। इसी तरह की इसी साइज की ये शेप भी है, तो लिहाजा इसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, तो हमारे पास इस शेप की और इस शेप की जो है इन दोनों शेप्स का एरिया जो है वो आ जाएगा 3 इंटू 12 करने से। ओके, अब हमारे पास ये एरिया भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी बैक पे भी लेफ्ट पे भी। एक हमारे पास अब ये कर्व सरफेस का एरिया रह गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच, और ये भी क्योंकि हाफ है तो 1/2 पाई आर एच आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 पाई आर एच आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ इस कर्व सरफेस के लिए, ये जो सरफेस 4 है क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, वो हम इसी में प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस आ जाएगा हमारे पास, एक तो आ जाएगा ये कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर एस, तो 2 पाई आर एस आ जाएगा,
इसकी रेडियस और हाइट क्या बनती है वो हम बाद में पुट करते हैं, ठीक है। 2 पाई आर ऐसा आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये हाफ ऑफ कर्व सरफेस है तो इसको मल्टीप्लाई हम 1/2 से भी कर देंगे, ठीक हो गया। तो यू स्टैंड हमारे पास इस हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया जो है इसका एरिया आ जाएगा। फिर इसमें प्लस कर लेंगे। अब हमारे पास ये एरिया भी आ गया, ये भी फ्रंट बैक राइट लेफ्ट, बॉटम का एरिया रह जाएगा। बॉटम के एरिया के लिए हम 10 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे सिंपली, प्लस आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये पूरी शेप जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो यू स्टैंड ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। इसमें अब मैं कंप्लीट वैल्यूज जो है पुट कर लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, देखिए 7 10 आ जाएगा हमारे पास 70 माइनस 1/2 पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर। इस कर्व सरफेस का रेडियस क्या आया था हमारे पास 2 आया था, ठीक है। जो हमने ऊपर फाइंड किया था वो क्या था 2, तो रेडियस की जगह हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा पाई 3.142 और आर जो है वो हम पुट कर लेंगे 2 और उसका आ जाएगा स्केयर, ओके। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब फिर प्लस आ जाएगा 7 12 आ जाएगा 84 और 84 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 168 प्लस 3 12 आ जाएगा हमारे पास 36 और 36 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 72, ठीक है, ओके। प्लस इसमें अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक तो आ जाएगा, देखिए ये 1/2, ये 2 इससे कट जाएगा, ठीक है, सिंपली रह जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142, आर आ जाएगा हमारे पास सेम 2, एच आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 12, ठीक है। ये जो हमारे पास सिलेंडर शेप है इसकी जो हाइट है वो क्या है 12, वो आ जाएगी हमारे पास 12, ओके। प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 10 12 120, ओके। अब फ्रेंड हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इन सबको करते हैं सॉल्व। अच्छा, ये जो वैल्यूज मैंने बाद में पुट की है ना 3.142 और ये बाकी यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यूज फाइंड की हैं, यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यूज पुट की हैं, ये आप शुरू में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको ना फार्मूला बनाना सिखाया, ठीक है। तो इससे फिर अब हम फार्मूला बनाने के बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आ जाएगा 2 इंटू 70, इन सबको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 6.284 प्लस आ जाएगा हमारे पास, इन सबको हम करते हैं प्लस, ठीक है। इन तीनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को और इसको हम कर लेते हैं प्लस, ठीक है। तो इन तीनों को स्ट्रैंड मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 360 प्लस आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके 75.408, ओके। तो क्या आ जाएगा स्ट्रैंड हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 360, ओके। अब इनको सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन सबको कर लेते हैं प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास 70 माइनस 6 और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो 70 को माइनस 6.284 से करके फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 127.432, ठीक है। प्लस आ जाएगा, अब इन दोनों को भी हम ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 435.408। तो लास्ट में इन दोनों को भी कर लेते हैं स्टूडेंट हम ऐड, तो इन दोनों को भी ऐड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 562.84, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लें तो 563 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सरफेस एरिया, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया, ओके। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर जो है हमने स्टूडेंट फाइंड आउट किया इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। द फिगर शोज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास एक सिलेंडर शेप गिवन है जिसका जो हमारे पास डायमीटर है वो गिवन है हमारे पास, देखिए 24, और हाइट जो है इसकी गिवन है 32 सेंटीमीटर। अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर इज रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल सिलेंडर। तो इसके अलावा स्टूडेंट ये जो हमारे पास बड़ा सिलेंडर है इसके अंदर से हमने एक छोटा सिलेंडर जो है रिमूव किया है, जिसका जो है हमारे पास डायमीटर गिवन है 10 और इसकी हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो है एक सिलेंडर जो है इसको हमने रिमूव कर दिया है, यानी एक हमारे पास बड़ा सिलेंडर है उसमें से एक छोटा सा सिलेंडर जो है ये हमने रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद अब हमने बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बाकी जो सॉलिड शेप हमारे पास बनती है
सिलेंडर के, इसमें सिलेंडर में से माइनस करके, तो हमारे पास उसका वॉल्यूम क्या हो। द रिमेनिंग सॉलिड इज टू बी पेंटेड ऑल इट्स सरफेस। तो इसके बाद जो बचा हुआ है हमारे पास सॉलिड, उस सबको हमने पेंट करना है। पेंट करने के लिए फाइंड द एरिया ऑफ दैट विल बी कवर्ड इन द पेंट। अब हमने एरिया फाइंड करना है कि कितना सरफेस एरिया जो है ये कवर्ड होगा पेंट के। यानी एक चीज़ हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, सेकंड हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, वॉल्यूम के लिए देखें हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला में यूज़ करता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। ये बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए, उसमें से माइनस कर देंगे हम पाई आर स्क्वायर एच, यानी छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है ये हम यूज़ करेंगे बड़े सिलेंडर का, उसमें से माइनस कर देंगे हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और इस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। बड़े सिलेंडर के एरिया में से माइनस कर देंगे छोटे सिलेंडर का है, यूज स्टूडेंट हमारे पास बाकी जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो यूज स्टूडेंट हम वॉल्यूम जो है बड़े सिलेंडर का उसमें से माइनस कर देंगे छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम। तो माइनस करके हमारे पास जो सॉलिड हमारे पास शेप आ रही है इसका जो है हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं बड़े सिलेंडर का। तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, पाई जो है स्टूडेंट हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3.142। आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। देखें अब हमारे पास जो बड़ा सिलेंडर है उसका डायमीटर जो है वो क्या है हमारे पास 24, उसका रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू डी बाई टू इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से डायमीटर में फाइंड कर लेता हूँ छोटे सिलेंडर का। छोटा सिलेंडर है, इसका जो है हमारे पास डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं। R2 आ जाएगा हमारे पास छोटे सिलेंडर का रेडियस D/2। ठीक है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डी आ जाएगा हमारे पास, टोटल डायमीटर गिवन है 10, 10 को हम कर लेंगे 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस 2 सेकेंड सिलेंडर का रेडियस। ओके, यहाँ पे हम R1 और यहाँ पे R2 कह लेंगे। अब R1 जो है हमारे पास रेडियस है 12, तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और H आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 32। ओके, फिर स्टूडेंट हम माइनस करेंगे, पाई पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142, आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5। ठीक है, R2 है 5, 5 का स्क्वायर, ये छोटे सिलेंडर का रेडियस है, और H आ जाएगा हमारे पास 14। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इन सब को सॉल्व करते हैं और फिर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3.142 12 का स्केल लें तो आ जाएगा हमारे पास 144, फिर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 32 माइनस 3.142, 5 का स्केल आ जाएगा हमारे पास 5 5 25, फिर आ जाएगा हमारे पास 14। ओके, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 1447.8.33। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। फिर इन तीनों को भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इन तीनों वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 1099.7। ओके, तो अब स्टूडेंट इस वैल्यू में से माइनस कर लेते हैं हम ये, तो इसमें से स्टूडेंट हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, 13378.6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट इसका वॉल्यूम। तो ये तो स्टूडेंट तरीक़ेकार जिससे हम सबसे पहले बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जो छोटा सिलेंडर है जिसको हमने रिमूव किया था, तो ये वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो हमारे पास सॉलिड शेप है उसका वॉल्यूम हमारे पास ये आ जाएगा। तो बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए अब हम इसके लिए फार्मूला जो है वो क्या यूज़ करेंगे, देखें। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास एक इसका बॉटम है, बॉटम के अलावा एक हमारे पास इसकी कर्व सरफेस है, ठीक है, बड़े सिलेंडर की। फिर इसके बाद फ्रेंड हमारे पास ये टॉप का सरफेस एरिया है, फिर हमारे पास ये जो हमारे पास इनर सरफेस एरिया है ना, ठीक है, ये जहाँ से हमने ये रिमूव किया है इसका सरफेस एरिया भी हम इसमें ऐड अप करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ फार्मूला। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो कर्व सरफेस है ना बड़े सिलेंडर की, इसके लिए फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा हमारे पास 2πRh। ठीक है, ये कर्व सरफेस ऑफ बिगर सिलेंडर, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके लिए बड़े सिलेंडर के लिए। ये जो हमारे पास सरफेस है ना कर्व, ये सारी की सारी कर्व सरफेस जो है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 2πRh। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, ये जो इनर सिलेंडर है
ये भी इसमें से रिमूव किया तो इसके अंदर भी वॉल्स होंगी, उसकी सरफेस का एरिया भी आ जाएगा। उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम 2 पाई आर एच, ठीक है। इसमें R1 पुट कर लेंगे, इसमें R2 पुट कर लेंगे, और हाइट भी इसकी इन दोनों की चेंज होगी, ठीक है। एक ही 14 हो रही है तो हम 32 पुट करेंगे। ओके, ये फार्मूला जो है हमने ये जो इनर सिलेंडर है इसकी कर्व्ड वॉल का फार्मूला यूज़ किया। ओके, फिर इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं जो हमारे पास की जो बॉटम है, ठीक है। बड़े सिलेंडर का जो बॉटम है उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 2 पाई आर्स 2 पाई आर्स के। देखिए बॉटम में एरिया है सर्कल का, ये सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर्स के, क्योंकि इसी तरह की एक सर्कुलर सरफेस हमारे पास टॉप पे भी है, हमारे पास टॉप पे भी है, टॉप पे भी एक सर्कुलर सरफेस है, उसका एरिया भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसमें ना ये एरिया एक्सक्लूड होगा, लेकिन ये एरिया हम काउंट करेंगे इस इनर सिलेंडर का, ये बॉटम वाला सरफेस एरिया। तो यूं मिला के टोटल ये पूरे ही जो है सरफेस का एरिया बन, इसकी जगह हम ये सरफेस एरिया काउंट करेंगे। इसको मिला के ये पूरा ही हमारे पास एक सर्कुलर सरफेस बन जाएगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो है इस सरफेस और इस सरफेस के लिए हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दो सरफेस हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो लिहाजा ये टॉप बॉटम के लिए 2 पाई आर स्क्वायर ही हम यूज़ करेंगे। अब इनमें पुट कर लेते हैं स्टूडेंट वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142, R1 आ जाएगा हमारे पास, बड़े सिलेंडर का रेडियस आ जाएगा हमारे पास 12, तो बड़े सिलेंडर का आ जाएगा हमारे पास 12, और मल्टीप्लाई कर लेंगे एच से, एच आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस 2 पाई 3.142, R2 आ जाएगा हमारे पास 5, और H आ जाएगी हमारे पास 14, ठीक है। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। फिर प्लस 2 पाई फिर से 3.142, ठीक है। R जो है अब बड़े जो सिलेंडर है उसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस आ जाएंगे हमारे पास 12, तो आ जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर। ओके, इन तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई, इन तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2413.056, ठीक है। प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 439.88, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, देखिए 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, 144 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से और 3.14 से, तो 2 को मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर यानी 144, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 904.896। ओके, अब इन तीनों वैल्यू को कर लेते हैं हम ऐड, तो ऐड करके आ जाएगा हमारे पास टोटल जो है वो सरफेस एरिया, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3757.8 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया, इसको राउंड ऑफ करें तो 3758 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये भी हम एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सरफेस एरिया इन शेप्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है इस शेप का फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। द फिगर शोज सॉलिड ट्रेपेजोइडल प्रिज्म विथ अ सिलिंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्टूडेंट एक ट्रेपेजोइडल प्रिज्म जो है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये एक ट्रेपेजियम शेप आपके सामने एक फ्रंट पे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजोइडल प्रिज्म, तो इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास इस शेप के अंदर एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर का एक होल है, सुराख है। Given that AB is equal to DC equals to 40, तो हमारे पास इस फिगर में AB DC इक्वल है कितने हैं 40। इसके बाद स्टूडेंट हमें गिवन है PQSR इक्वल्स टू 88, PQSR 88 सेंटीमीटर, और फिर PS इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू 25, और फिर PS इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू 25, यानी ये 25 है, ये भी 25 है। और फिर आखिर में कहा गया है कि AP इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू 74, और फिर AP इक्वल्स टू BQ 74, ठीक है। यानी ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, यानी यहाँ से और यहाँ से जो लेंथ है वो सेम है 74। और फिर आखिर में कहा गया है एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड इज 70 सेंटीमीटर, और फिर इसकी हाइट जो है वो क्या है 70 सेंटीमीटर।
फाइंड द वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमने इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ दिस शेप आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास शेप गिवन है। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास फ्रंट के ऊपर एक ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है। इसका एरिया किसके इक्वल होता है हमारे पास, देखें ये दो साइड्स इसकी इक्वल है, ठीक है। और इसके अलावा ये साइड जो है हमारे पास ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है। ए बी जो है इसकी लेंथ कितनी है 40, ठीक है, ये 40 है, ये भी 40 है। और इसके अलावा पी क्यू जो है वो हमारे पास है 88। हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी जो लेंथ है इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी हाइट से, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये जो शेप है, ये जो हमारे पास फ्रंट के ऊपर शेप है, इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। फ्रंट साइड जो हमारे पास सरफेस है वो फाइंड करेंगे, उसका एरिया कैसे आएगा 40 प्लस 88 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। यानी इन दो साइड जो डिफरेंट हैं 40 और 88, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इन दोनों की एवरेज लेंथ फाइंड कर लेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हाइट से, यानी 70 से। ये जो हमारे पास इसकी हाइट बनती है, ठीक है, यहाँ पे ये हमें गिवन है 70। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा 40 प्लस 88, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से, यानी ये इसकी जो लेंथ है इसकी एवरेज निकाली। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 70 से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी जो हाइट है यानी 25, ठीक है। ये प्रिज्म की हाइट कहलाती है 25, ठीक है। तो 25 से कर लेंगे। यूं स्टूडेंट हमारे पास इस ट्रेपेजोइडल शेप जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर से हमने ये जो हमारे पास सर्कल यानी 30 सेंटीमीटर का ये जो डायमीटर गिवन है, ये 30 सेंटीमीटर ये डायमीटर है होल का। तो होल जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो हम ये जो 30 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ इसके अंदर जो एक सिलेंडर बन रहा है, इसके वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करके माइनस कर देंगे। टोटल जो हमारे पास इसका वॉल्यूम है उसमें से ये होल का वॉल्यूम हम माइनस करेंगे। होल जो है ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास होता है, लेकिन इसमें से आप माइनस कर देंगे किसको, सिलेंडर का, सिलेंडर की वॉल्यूम को, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारे पास पाई आर स्केयर एच, ठीक है। तो पाई आर स्केयर एच ये वॉल्यूम ऑफ दिस होल आ जाएगा। ओके, तो अब हम स्टूडेंट ये फाइंड करते हो, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 40 प्लस 88 आ जाएगा हमारे पास। तो 40 प्लस 88 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 128, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 64, मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 1756। तो ये दो मैंने मल्टीप्लाई कर लिए, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर लिया। ओके, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे ये वॉल्यूम किसका, इस होल का। तो होल के लिए हम पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.142। आर आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डायमीटर है 30, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास से d/2 यानी 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो है इस सिलेंडर का पुट करेंगे 15, उसका आ जाएगा स्केल, और हाइट जो है वो यही आ जाएगी हमारे पास 25, ठीक है। ये 25 इस प्रिज्म की जो मोटाई है यही इस होल की हाइट आ जाएगी। ओके, तो ये स्टूडेंट हमने वैल्यूज पुट की। हमने क्या किया, इस पूरी शेप का जो है वॉल्यूम फाइंड आउट किया, उसमें से फिर माइनस कर लेंगे हम इस होल का वॉल्यूम। तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 64 को 1750 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 112,000। इसमें से माइनस कर लेंगे स्टूडेंट, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 का स्केल लें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 225 को मल्टीप्लाई इससे और इससे कर देंगे, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 7673.75। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, अब इस वैल्यू में से हम ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा हमारे पास 94,326.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इस सॉलिड शेप का। ओके, अब हमने स्टूडेंट फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। तो बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, देखें हम यहाँ पे
देखें तो हमारे पास सरफेस बनती है इसकी ये, ठीक है, इसी तरह की बैक पे, फिर राइट लेफ्ट और टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ इसकी पूरी जो सरफेस है कौन कौन सी, राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ इसकी टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट साइड की सरफेस का एरिया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी सारी साइड्स को प्लस करके मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे। तो ये साइड है हमारे पास 40, प्लस ये साइड है हमारे पास 74, प्लस ये साइड है हमारे पास 88, और फिर ये साइड है हमारे पास 74। ये सारी साइड्स, इससे क्या आएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा, इसके पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से। तो यू स्टैंड हमारे पास राइट लेफ्ट टॉप बॉटम इन चार सरफेस का एरिया आ जाएगा। अब इसमें प्लस करना है हमने, अब इसमें प्लस करते हैं हम फ्रंट एंड बैक इन दो सरफेस का एरिया। अब फ्रंट और बैक पे जो सरफेसेस हैं उसका एरिया आ जाएगा स्वयं हमारे पास, देखें हमारे पास फार्मूला हमने यूज़ किया था 40 प्लस 88 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम 70 से। तो यहाँ पर स्ट्रैंड अब फ्रंट और बैक इन दोनों की सरफेस के एरिया को हम फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम 1/2 इंटू 40 प्लस 88 और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 70 से, ठीक है। तो ये स्टैंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसकी फ्रंट और इसकी बैक साइड की सरफेस के एरिया के लिए। टू से क्या होगा कि एक फ्रंट पे सरफेस है एक बैक पे सरफेस है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 40 इंटू 88, ठीक है, 1/2 40 प्लस 88, 40 और 88 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों लेंस की एवरेज आ जाएगी। फिर इसकी जो हाइट है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास फ्रंट और जो बैक पे जो सरफेस है ट्रेपेजियम शेप की, इनका सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे ये जो होल है इसकी सरफेस का एरिया। तो अब हमारे पास फ्रंट साइड पे भी होल है बैक साइड पे भी होल है, तो 2 आ जाएगा हमारे पास 2, और फिर आ जाएगी हमारे पास, तो ये स्टूडेंट हमारे पास है एक सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप जो है उसका फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो हम माइनस कर लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर इसमें से, ठीक है। तो इसमें से स्टूडेंट हम माइनस कर लेंगे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल्स एक फ्रंट पे एक बैक पे, ये सरफेस हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करते हैं ये जो हमारे पास एक होल है इसके अंदर जो कर्व सरफेस है, इस होल के अंदर जो हमारे पास एक कर्व सरफेस बनेगी उसकी सरफेस का एरिया। तो उसकी सरफेस के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच। 2 पाई आर इसका सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई इसकी हाइट, हाइट क्या आ जाएगी 25। ये वैल्यूज अब मैं पुट करता हूँ और फिर साथ साथ इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ये आया था फार्मूला हमारे पास टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इसकी सरफेस के एरिया के लिए, तो इन सबको प्लस करके 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, तो इन सबको प्लस करें तो आ जाएगा हमारे पास 276, इसको मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6900 प्लस। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 64 को मल्टीप्लाई 70 और फिर मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 128 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, यानी 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 64 को मल्टीप्लाई 70 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4480, ठीक है। इन ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आ जाएगा 4480, फिर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, आ जाएगा हमारे पास 2 3.14 2 और आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इस सिलेंड्रिकल शेप का, आ जाएगा हमारे पास 15 का स्क्वायर, प्लस फिर 2 पाई आर एस 2 3.142 आर आ जाएगा हमारे पास फिर से 15 और एच आ जाएगी। देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप जो है इसकी हाइट जो है वो बैक पे आ जाएगी हमारे पास 25, ठीक है। जितनी इस प्रिज्म की विड्थ है ना इतनी ही जो है इसकी हाइट आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हमारे पास 25। ओके, तो अब स्टूडेंट हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे स्टैंड 6900 प्लस दिस वैल्यू यानी 8960
और ये स्ट्रैंड वैल्यू जो है हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी थी, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड 13.9 ये हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये फिर स्ट्रैंड हमारे पास 2πr की जगह आया था 2 3.14, r की जगह 15 और s की जगह 25, ठीक है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 2356.5। ओके, लास्ट में ये वैल्यू प्लस हो जाएंगी, ये वैल्यू जो आई थी हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये वैल्यू जो है हमारे पास एड अप हो जाएगी। तो ये स्ट्रैंड हमारे पास सारी वैल्यूज़ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 16803.5 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड आ जाएगी हमारे पास वैल्यू इन सब को सॉल्व करके। इस तरह से स्ट्रैंड हमने फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है ये दोनों ही फाइंड आउट कर लिया हमने इस शेप के, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।